थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनाती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। इस वचन में मैं दो ही बात बताऊंगी आप लोगों को। 42 में लिखा है, उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। कौन सी बात? उत्तम भाग को, है ना। तो उत्तम भाग क्या था? 39 में है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यही उत्तम भाग है ना। तो हमारे जीवन में हर एक, आप लोग सब उत्तम भाग सुन लिए हैं इसलिए यहाँ पर आए हैं, पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ इसमें, उत्तम भाग हर एक को जरूरत है ना। जो भी हम हमारे जीवन में कुछ भी खरीदते हैं, कपड़ा लेते हैं या सब्जी लेते हैं या जो भी हो, हम जो उत्तम है, अच्छा चीज को हम लेते हैं, है ना। वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन, हमारा मन का जो हमारा आत्मा जो है, परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे शरीर में रखा है, वो जो आत्मा, उसके लिए जरूरी है उत्तम भाग। वो क्या है? वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन को हम अध्ययन करते रहना, वो ही परमेश्वर चाहता है। ठीक है, ये उत्तम भाग हमारे जीवन में हर एक के जीवन में होना है। आज मैं दो उत्तम चीज को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात, उत्तम जो भाग है वो क्या है? परमेश्वर के सामने बैठना, वचन पढ़ना, वचन सुनना, वचन को अध्ययन करना, वचन को सोचते रहना, वो हमारे जीवन में होना है। ठीक है, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। तो इसके लिए सिर्फ वचन को सुनते हैं, पर हम उसके अनुसार करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस उत्तम भाग हमारे जीवन में हर एक को दिखना चाहिए, बाहर दिखना है। ये मरियम जब यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी तो सबको दिखाई पड़ा, है ना। वचन को सुन रही है, वो काम नहीं कर रही है, ये सब दिखता था। हम लोग बोलते हैं हम वचन को सुन रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, पर हमारा विचार, हमारा सोच कहाँ इधर उधर घूमते रहती है। अभी यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, किसका ध्यान घर में है हम नहीं जानते। घर में है क्या? बच्चे सो रहे हैं, या घर को ताला लगा के आई क्या, या कुछ कल क्या करेंगे, कल कैसा उठेंगे, कल काम कैसा करेंगे, ऐसा हमारा ध्यान रख के, हमारे मन में ध्यान को रख के हम इधर वचन सुन रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। यहाँ मरियम के जीवन में उसका कोई चिंता ही नहीं था। वो क्या अपनी बहन काम कर रही है नहीं कर रही है, या यीशु मसीह आए हैं उनको खाना खिलाना है नहीं खिलाना है, उसकी बात छोटा सा भी वो सोची नहीं थी, पूर्ण मन से वो सुन रही थी। वैसा हमारे जीवन में उस उत्तम भाग होना चाहिए। भले हम चर्च आते हैं या ऑनलाइन प्रेयर में आते हैं या फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, पर हम उस आते तो जरूर है। पास्टर साहब बोलते हैं या पास्टर साहब पूछेंगे क्यों नहीं आ रहे हो, इसलिए हम आते हैं क्या? नहीं तो यहाँ आके बैठने के बाद हमारा मन इधर उधर भटक रहा है क्या? ऐसा हम सोचना जरूरी है। मरियम के जीवन में एक भी चिंता नहीं था अपने जीवन के बारे में या अपनी बहन के बारे में, इसलिए वो माता बोलती है ना, मेरी बहन को कोई चिंता नहीं है ना। वो मेरे बारे में सोचती भी नहीं है, खाना बनाना है या खाना है, कुछ भी सोच नहीं था।
वैसा हमारे जीवन में भी होना है। हम यहाँ आने के बाद भी हमारा मन इधर उधर या हमारा मन में घूम रही है, या वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, या घर में घर का चिंता, या पहला जो भी हुआ, इसके आज का जो भी दिन में जो भी हुआ वो मन में घूम रहा है, तो हम वचन को नहीं सुन रहे हैं, वो उस उत्तम बात को हम नहीं ले रहे हैं। जब हमारा चिंता सब दूर करके हमारा मन को एकता के साथ एक चित्त सिर्फ यीशु मसीह और जो वचन बोल रहे हैं उस वचन में ध्यान रहेगा, या वचन पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान रहेगा, तभी हम कौन सी बात को सुन रहे हैं, उस उत्तम बात को। जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठ रहे हैं घर में, तो उस टाइम भी आपका चिंता इधर उधर जा रहा है, या घर में कुछ चूल्हा में रख के आ गया, बैठ गया, तो हमारा विचार इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब है आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वचन नहीं सुन रहे हैं। तो आज हमारे मन में एक निर्णय लेना है, मैं उस उत्तम बात को हर समय में लेना चाहती हूँ, है ना। वैसा आप लोग भी सोचना है, मैं उस उत्तम बात मेरे जीवन में रहना चाहिए। जब भी मैं बैठ रही हूँ, वचन पढ़ रही हूँ, उस टाइम मेरे मन में क्या होना चाहिए, सिर्फ वचन और यीशु मसीह। हमारे मन में और कोई चिंता नहीं आना चाहिए, कोई भी बात नहीं आना चाहिए। ऐसा आ गया, इसका मतलब है आप उस उत्तम बात को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आज आपके मन में निर्णय लेना, एक कमिटमेंट परमेश्वर के सामने रखना, प्रभु मैं आज तक मैं जो भी कैसा भी रही भूल जाती हूँ, और उसका आप क्षमा कीजिए। आज से मैं जब भी मैं बैठूंगी, मेरा मन में कोई भी चिंता नहीं आना चाहिए, मेरे बहन के बारे में या मेरा पति के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में चिंता नहीं आना चाहिए। मैं आपके मेरे जीवन में भी मैं बताती हूँ, जब भी मैं कोई भी मीटिंग चली गई या यहाँ भी अभी आ गई हूँ, बच्चे लोग सो रहे हैं या दरवाजा खोल के रखे हैं, वो उसकी चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं कहीं भी मीटिंग भी अटेंड करने जाती हूँ तो फोन को सोचती भी नहीं है, मैं कॉल करती नहीं है, बच्चों को कॉल करती नहीं है। 5 दिन हम लोग छोड़ के गए अभी चेन्नई, तो वहां पर मैं बिल्कुल फोन नहीं उठाई, बच्चों को बोली खाना खा लिया क्या, दूध लिया किया, वो बिल्कुल सोची नहीं। वैसा हमारे जीवन में भी ऐसे एक निर्णय होना चाहिए, हर समय में, हमारा वचन सुनने के समय में, प्रार्थना में आने के समय में, आराधना में आने के समय में, वचन पढ़ने के समय में, जब घुटना टिक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस टाइम हमारे मन में क्या कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। ऐसा आ रहा है तो तुरंत बाइबल को बंद करना, जो विचार आ रहा है उसको खत्म करना, उसके बाद आके बैठना, क्योंकि हम उस चिंता के साथ आप बैठोगे तो आप कोई भी वचन को ग्रहण नहीं कर पाओगे। आप दिखाने के लिए बोल सकते हैं मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, दिखाने के लिए बोल सकते हैं, मैं पति को या पत्नी को बोल सकते हैं मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, पर आपका उस वचन आपका दिल में नहीं जाएगा, उस उत्तम बाग आपके अंदर नहीं जाएगा। मरियम के जीवन में ऐसा ही था, वो खाना बनाने के लिए भी सोची नहीं थी। यीशु मसीह आए हैं, एक अच्छा गेस्ट है ना, बहुमूल्य गेस्ट है हमारे बीच में। अब यीशु मसीह आएगा तो हम इधर उधर दौड़ेंगे, यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे, ऐसा सोचते हैं, पर यीशु मसीह वो नहीं चाहता है। वो चाहता है उनके पास बैठे, उनका वचन को सुने, उनका जो भी बात है उसको ऐसा ही ग्रहण करें। तो जब आपका बाइबल पढ़ने के समय में, वचन सुनने के समय में आपका दिल में, मन में कोई भी चिंता या विचार घूमते रहेगा, उस वचन आपके दिल में नहीं जाएगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे या वचन सुनोगे, उस टाइम उस उत्तम भाग को लेने के लिए मैं जा रही हूँ, उस उत्तम भाग को मैं ढूंढ रही हूँ। वचन क्यों पढ़ते हैं? उसमें से हमको कुछ मिलना चाहिए, उत्तम भाग हमारे आत्मा के लिए चाहिए। हमारा आत्मा जो है वो कुछ समय के लिए नहीं, हमारा आत्मा 80 साल के लिए नहीं, हमारा आत्मा अनंत जीवन तक रहे, है ना, स्वर्ग तक जाना है। तो उस आत्मा के लिए हमको कितना चाहिए उतना हम लेना है। उसको रुकावट करने के लिए, रोकने के लिए शैतान ने इधर उधर चिंता को डालता है ना। अभी मरियम के लिए भी रुकावट आया, कैसा आया?
मार्था ने दौड़ के आके बोली, मैं ऐसा ऐसा काम कर रही हूँ, मेरे लिए सहायता नहीं कर रही है। तो वो उस बात को बिल्कुल नहीं सोची, वो भी उत्तर भी नहीं दी, क्यों बहन क्यों चिल्ला रही है, ऐसा भी नहीं बोली। वो तो चुपचाप रही। सिर्फ उसका मन में यही एक भूख था, एक प्यास था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। उत्तर कौन दिया? यीशु मसीह दिया। यीशु मसीह उत्तर दिया मरियम मार्था को। मरियम ने एक उत्तम बात को चुन लिया। वैसा हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जब भी आप वचन पढ़ने के लिए बैठोगे, यीशु मसीह से बात करने के लिए प्रार्थना में बैठोगे, उस टाइम आपको कोई भी चिंता नहीं रहना चाहिए, कोई भी बात आपके मन में नहीं आना चाहिए। ऐसे दुख आ रहा है, तुरंत यीशु मसीह को बोलना, प्रभु जी मेरे अंदर मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं घूम रही है, उसको निकाल दीजिए, मुझे एक मन, मेरे मन को एक कर दीजिए, इस वचन को ग्रहण करने के लिए मुझे एक मन दे दीजिए। ऐसा प्रार्थना करने के बाद आप पढ़ना बाइबल। जब भी कभी भी घर में हो या कहीं भी जा रहे हैं, ये जब जाने के समय ही प्रार्थना करना, प्रभु जी मैं वहां जाके बैठ रही हूँ, मेरा चिंता, मेरा सोच विचार कुछ भी इधर उधर भटकना नहीं है, घूम के नहीं आना, इंडिया पूरा घूम के, वर्ल्ड पूरा घूम के नहीं आना, मेरा मन यही रहना है, मेरा मन यही रहना है। मेरे बच्चों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, कोई भी बच्चों के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करना। मेरे लिए यही मेरे मन में यही रहता है। जब मैं बच्चों को छोटे छोटे थे उस टाइम ज्यादा सेवकाई नहीं कर पाती थी, प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठ पाती थी। उस टाइम मुझे इतना रोना आता था, क्यों बच्चों को ही देखने के लिए थोड़ी मैं जी रही हूँ, यीशु मसीह के लिए कुछ तो करना है। जब मैं बच्चों को दूध पिला रही थी उस टाइम मैं प्रार्थना करते दूध पिलाती थी, प्रभु जी जल्दी इन लोग बड़े हो जाए, मैं उसके बाद मैं उनकी चिंता नहीं करना है, सिर्फ मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ, आपके पीछे दौड़ना चाहती हूँ। हमारे जीवन में ऐसा ही एक निर्णय होना चाहिए, जब भी वचन सुन रहे हैं वचन का ध्यान देना। बच्चों को छोड़ के आ गए ना, इसका मतलब है परमेश्वर आपका बच्चों को अपने हाथ में ले लिया। कुछ लोग ना आते हैं, यहाँ आने के बाद मेरे बच्चे क्या किए होंगे, खाना खाए होंगे क्या, ये किए होंगे क्या, सो गए क्या, ऐसे चिंता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर पूरा उनका चिंता परमेश्वर ले लेता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मरियम ने बहुत सारी बातों के लिए चिंतित करती है और घबराती है। हमारे अंदर घबराना और चिंता करना नहीं आना चाहिए। ऐसा होगा तो आप उस उत्तम भाग को खो देंगे, आपके जीवन में नहीं आएगा उस उत्तम भाग। जब हम कोशिश करते रहेंगे, वचन सुन रहे हैं, पर वचन कैसे जाएगा? आपके दिमाग में तो पूरा भरा हुआ है, इधर उधर बेटी के बारे में चिंता, बहू के बारे में चिंता, या दामाद के बारे में चिंता, हम इधर उधर का घर का चिंता, ये सब रहेगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, वचन नहीं पढ़ पाएंगे, वचन का अध्ययन नहीं कर पाएंगे घर में बैठ के। इसलिए जब भी आप घर में वचन पढ़ रहे हैं या कहीं भी सुन रहे हैं तो ये एक निर्णय लेना, मेरा मन जब भी मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ तो उस टाइम मेरा मन सिर्फ यीशु मसीह की ओर लगना चाहिए, यीशु मसीह के ही सुनना चाहती हूँ, यीशु मसीह का वचन मेरे दिल में जाना है। ये एक शब्द भी आपके अंदर जाएगा ना, आपका आत्मा में इतना उत्साह आएगा, एनकरेज हो जाएगा, आप उत्साह हो जाएंगे, आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। आपका चेहरा ऐसा नहीं रहेगा, जब भी आनंद के साथ रहेंगे। क्यों हम दुखी हैं? हर समय में आप सुन रहे हैं हमें चिंता नहीं करना, आप लोग चिंता नहीं करना, आप आनंदित रहना, क्यों उस वचन क्यों नहीं जा रहा है? ऑलरेडी आपके जीवन में वो घूम रहा है पूरा दिमाग में। तो ऐसा रहेगा तो आपको कैसा हंसी आएगा, आनंद के साथ कैसा रहोगे? आपका चेहरा में दिखना चाहिए यीशु मसीह का उस आनंद दिखना चाहिए, हर समय में आनंदित रहना। वचन में लिखा है रोते रोते नहीं रहना। रोते रहना कौन पसंद करता है? हमारा कौन पसंद करता है रोते रोते रहना? कौन करता है? शैतान क्या करता है? हम रोते रहने का चाहता है वो। जब भी हमको दुख को बोलते रहना है, मेरे जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन में वैसा है, हम ऐसा बोलते रहेंगे ना, शैतान खुश हो जाता है। कभी भी आप ऐसा मत बोलना, आपके जीवन में जो भी कमी है उसको बोलते नहीं रहना।
मैं आने के समय कुछ सोच के आई, पर यहाँ पर आने के बाद पता नहीं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप लोग ना जब भी हम इधर आते हैं, किसी से मिलते हैं तो बोलना मैं आनंदित हूँ, हर समय मैं आनंदित हूँ, मेरे जीवन कोई भी कमी हो दुखी हो कुछ भी हो, आप बोलना मैं अच्छी हूँ, मेरे जीवन में कुछ कमी था अभी नहीं है, मैं आनंदित हूँ, मेरे बहू अच्छी नहीं थी अभी अच्छी हो गई है, मेरे से अच्छा बात करते हैं, या मेरी बेटी के जीवन में ऐसा परेशानी था अभी अच्छी हो गई है। वैसा हम बोलना है, आनंदित रहना है। हमारे चेहरा में ऐसा नहीं दिखना चाहिए अरे दुखी है, इनके चेहरा को देख के इतना दुख लग रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, चरणों में आते हैं, मरियम उस वचन को ग्रहण की, वो उस उत्तम भाग यीशु मसीह जान लिया, क्योंकि यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता था। मरियम सुन रही है, उसका मन यीशु मसीह की ओर लगा है करके वो यीशु मसीह ने जान लिया, इसलिए वो गवाही बताया। तो वैसा ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जब भी हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम उस वचन को ग्रहण करने के लिए हमारा मन आनंदित रहना चाहिए। पहले हमारा चिंता जो भी चिंता है वो दूर होना चाहिए। आप बोलना यीशु मसीह, मैं जब भी मैं आपके चरणों में आती हूँ उस टाइम मेरे जीवन में चिंता नहीं दिखना चाहिए, मैं आपका वचन से मैं आनंदित होना चाहती हूँ, ऐसा हमारे मन में निर्णय लेना। तभी आप लोग उस आनंदित रहेंगे ना, तभी आप उस उत्तम भाग को पूरा ले सकते हैं। बोलेंगे आप लोग मैं उत्तम भाग को वचन नहीं सुन रही हूँ, ऐसा करके आप लोग सोचते हैं, परंतु आपका चिंता इधर उधर रहेगा तो नहीं होगा। इसलिए हम आज एक निर्णय लेंगे, उस उत्तम भाग को लेंगे। आज प्रभु जी मैं उस उत्तम भाग को लेना चाहती हूँ, मेरे जीवन में उस उत्तम भाग रहना है। हम परमेश्वर के सामने वचन पढ़ना और वचन सुनना और वचन को अध्ययन करना, एक उस वचन जो है वो उत्तम भाग है, उसको हम ग्रहण करने के समय में हमारा मन में कोई भी चिंता नहीं रहना चाहिए। ऐसा है तो आप तुरंत बाइबल को बंद करना, आप पहले परमेश्वर को बोलना, प्रभु जी उस चिंता को निकालना, मैं उस वचन को पढ़ना चाहती हूँ, उस वचन से मैं कुछ लेना चाहती हूँ, एक मोती को लेना चाहती हूँ। मोती कहाँ मिलता है मालूम? बहुत अच्छा है, समुद्र की गहराई में मिलता है मोती। तो उसको जाके ढूंढ के लेके आना इतना मुश्किल है, उसके बीच में लहराती है, हवा लगता है, तेज का हवा भी लगता है, फिर भी वो कोशिश करके उस मोती को लेके आते हैं। वैसा हमारे जीवन में भी जब भी हम उस उत्तम भाग को लेना है, एक मोती के समान उस उत्तम भाग है, उसको लेने के लिए हमारे लिए इधर उधर की बात चिंता आएगा तो उसमें हम नहीं ले सकते। उसको देखते रहेंगे, उसको सोचते रहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। उसको छोड़ना, उसको सामना करना, जब भी आप उसको ले सकते हैं। उस उत्तम भाग आपका जरूरी है, आपके जीवन में उस उत्तम भाग चाहिए, तभी आपका जीवन आनंदित रहेगा। अब दूसरी एक उत्तम चीज है, वो कौन सा है पढ़ेंगे, भजन संहिता 133 133। हाँ, उसको 3 वचन को पढ़िए। यह पढ़िए ना। यह नहीं, भजन संहिता 133 133 का तीसरा ना, नहीं, एक से लेकर देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। इस वचन में मैं पहला वचन और तीसरा वचन में लास्ट वाला को मैं आपको बताती हूँ। इस पढ़ने के समय भी आपका समझ में आ गया। पहला वचन में लिखा है, ये क्या ही बड़ी और मनोहर बात है
कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग जहाँ मिल के रहते हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो, या कलीसिया में भी हो, या उपवास प्रार्थना में भी हो, या ऑनलाइन प्रेयर में भी हो, आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं, है ना। तो ये क्या है, कैसी बात है, बली और मनोहर बात है। और तीसरा वचन में लिखा है, सदा के यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है, जीवन की आशीष। इसमें भी एक वचन लिखा है, दूसरी वचन में लिखा है, उत्तम तेल के समान है। जहाँ भाई लोग बहन लोग मिलजुल के रहते हैं, वाह, वो कैसा है, उत्तम तेल के समान है। हम जहाँ इकट्ठा होते हैं, कहीं भी आप लोग इकट्ठा होते हैं, बहन लोग भाई लोग मिल के रहते हैं, या परिवार के लोग भी हो, या मसीह भाई बहन लोग हो, जहाँ कहीं आप लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ कैसा होता है, उत्तम तेल के समान, बहुत अच्छे तेल। मतलब इंग्लिश में लिखा है, जहाँ कहीं आप लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक चीज होना है, एक मन रहना जरूरी है। हम लोग जब भी इकट्ठा होते हैं, तुरंत हमारा आप देखे हैं नहीं देखे हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं बताती हूँ, कहीं ना कहीं तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, दो जन मिलते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, या उसकी बारे में बात करेंगे, या उसकी बुराई करेंगे, या उसका व्यवहार ऐसा है, क्यों ऐसी रहती है, क्यों उनके घर में क्यों ऐसा है। अब दूसरे लोगों का बुराई, दूसरे लोगों का गलती को ढूंढ ढूंढ के हम बात करना चालू कर देते हैं। जहां भी आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, वहां पर ऐसी बात हो जाता है। आपके यहाँ पर कैसा है मुझे नहीं मालूम, पर मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं आप लोग इकट्ठा होते हैं, एक आनंद की बात बोलना, एक अच्छी गुण को बोलना, एक दूसरे का जो अच्छा गुण दिखता है ना, उसको बोल के उनको एनकरेज करना, उनको उत्साह करना। हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, किसी को टोकने का शब्द यूज करते हैं, किसी को लगता है ना दिल में, वैसा शब्द को यूज कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उस व्यक्ति का अंदर दुखी आ जाता है। जहां आप लोग इकट्ठा होते हैं, वहां आनंदित होना है। उस जगह में एक व्यक्ति क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। इस जगह में क्या लिखा है, उत्तम तेल। उस उत्तम तेल के कौन सा तेल है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, भाई बहन कोई भी हो, इधर लिखा है भाई के बारे में, पर मैं इसमें भाई की जगह में बहन भी है, सब मिलकर इकट्ठा होते हैं। उस जगह में हम आनंद करने की बात बोलना है। कुछ लोग मजाक करते हैं, गांव में देखी हूँ, और मैं भी बहुत सारे जगह जा चुकी हूँ। लोग किसी किसी को मजाक करते हैं, उनकी बोलने का या उनका पहनने का, उनका कुछ उनका कैरेक्टर, उनका गुण कुछ होगा, उसके बारे में बोल के मजाक करते हैं। मजाक करके आप लोगों का आनंद नहीं आना चाहिए। किसी को भी मजाक करोगे, वो वचन में लिखा है, वचन संहिता 1 में लिखा है, जहां आप लोग टट्टा करते हैं, तो क्या लिखा, वचन संहिता वचन निकालना, वचन संहिता 1 का निकालना, एक का पहला वचन पढ़ना। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, यहाँ लिखा है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। जहाँ आपको वहां पर टट्टा करते हैं। टट्टा मतलब क्या है, मालूम है ना आप लोग का, मजाक करना। आप लोग सोचते हैं टट्टा करने वाला वो और कुछ होगा, ऐसा नहीं है। हम छोटी छोटी बात को आप कभी कभी क्या बोलते हैं, काली, कुछ लोग बुलाते हैं ना, कुछ काला हो गया, तो कोई गोरी नहीं है, काली है, उनका स्किन जो चमड़ी जो है काला है, तो लोग क्या बोलना लगते हैं, काली, या पैर ठीक नहीं है तो लंगड़ा, आंख में चश्मा पहन लिया तो उसका क्या बोलते हैं, आंधी, और बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है तो उनको गूंगा, ऐसा बुलाते हैं लोग, है ना।
वो कहाँ होता है मालूम? जहाँ इकट्ठा होते हैं ना, वहीं पर करते हैं लोग ज्यादा। तो वो एक एक शब्द उनके जीवन में, उनके मन में जाके क्या होता है, लगता है। आप नहीं सोचते हैं, आप वो सोचेंगे अरे हम मजाक कर रहे हैं, सब हंस रहे, वो भी हंस रही है, आपके सामने वो हंस रही है, पर घर जाके वो सोचती होगी शायद मेरे जीवन में भी ये कमी नहीं रहता तो मैं भी अच्छी हो जाती। पर उसका मन में दुख आ जाता ना, उसमें आपका जो आनंद मिलना चाहिए, जो उत्तम तेल आपके उस जगह में रहना चाहिए, वो नहीं रहता। हम इसीलिए हम जब भी हम इकट्ठा होते हैं, या प्रेयर में आते हैं, या खाना बनाते हैं, या कुछ भी बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उस टाइम हमारा बोलना चलना सब परमेश्वर की बलिदान, परमेश्वर के सामने योग्य होना चाहिए, योग्य रहना चाहिए। हम एक एक शब्द, एक एक बोलने का तरीका, एक एक देखने का तरीका, सुनने का तरीका, सब परमेश्वर के सामने योग्य रहना चाहिए। परमेश्वर देखते रहता है। हम सोचते हैं अरे ये तो कुछ नहीं, छोटी बात है, खाली बुलाने से क्या होता। खाली जो शब्द हम बुलाते हैं, उसके लिए और कुछ बुलाते हैं क्या, जो काला रहते हैं उनको, उसके लिए ऐसा बुलाते हैं तो उनका मन में दुख आता है। या नाटा, जो नाटे हैं तो उनको नाटी या क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में नाटी बोलते हैं, हमारे गांव में तो ऐसा नाटा या कुछ भी बोलते हैं मजाक करने के लिए। तो ऐसा बोलने से ना आपका जीवन में जो परमेश्वर का वचन काम करना था वो नहीं कर पाएगा। मैं गांव में बहुत सुनी हूँ और देखी हूँ, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। जहाँ आप लोग इकट्ठा होते हैं, बार बार इकट्ठा होते हैं, हर महीना इकट्ठा होते हैं, तो आपके क्षेत्र में इस बात नहीं रहना चाहिए। जो यहाँ इस वचन संहिता 133 में लिखा है, उस आशीष आपको मिलना है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप ऐसा जब भी आप लोग करोगे, हम ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर का जो योग्य है, परमेश्वर को जो पसंद है, इसको करेंगे तो जब तभी हम उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में लिखा है जीवन की आशीष ठहराई है। जीवन तमिल में लिखा है, हमारा भाषा में जो लिखा है जीवन और आशीष दोनों अलग अलग करके लिखा है। जीवन मतलब लंबी उम्र, अच्छा उम्र, अच्छा हेल्थ। क्यों हम बीमारी क्यों आ रहा है? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कमी हुआ होगा, किसी को हम टोकर का कारण बने होंगे, किसी का लगने का जो उस शब्द है उसको यूज किए होंगे, आप इस्तेमाल किए होंगे, उस बात है उससे उनको चोट पहुंचा होगा। इसीलिए हमारे जीवन में बीमारी क्यों आता है? बीमारी उसके कारण आता है। कभी कभी कड़वाहट हमारे अंदर रहा होगा। जहाँ हम भाई लोग मिलते हैं वहां पर एक मन रहना चाहिए, वहां अलग अलग मन रहेगा तो परमेश्वर को उस आशीष नहीं मिलेगा। उस जीवन जो आशीष हमारे परिवार में होना चाहिए, हम अच्छा रहना है, हम अच्छा रहने के लिए जो कौन सा रुकावट है, हम कुछ बातें हम नहीं मालूम, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। हम नहीं सोचते हैं अरे ये तो क्या हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये इसमें क्या है, थोड़ी देर हंसने के लिए। ऐसा कभी नहीं सोचना। थोड़ी देर हंसना भी हमारे लिए देख के हंसना है, सोच के हंसना है। इस मेरे हंसने के द्वारा किसी को चोट पहुंच रहा है क्या, मेरे हंसने के द्वारा किसी को दुख लग रहा है क्या, हम सोचना है, तभी हम हंस सकते हैं। जहाँ इकट्ठा होते हैं वहां पर किसी को भी चोट नहीं लगना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं लगना चाहिए। हमारे शब्द, इसलिए वचन में भी लिखा है अनुग्रह के शब्द हमारे मुंह से निकलना है। जो आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में जो चलते हैं, उन लोगों के मुंह में क्या होना चाहिए? अनुग्रह का शब्द। अनुग्रह का शब्द कैसे आता है? भाई कैसे हो, आपका दुख है क्या, चिंता नहीं करना, आप अच्छे रहोगे, क्यों चिंता कर रही हो, ऐसे एनकरेज करना। फालतू आप उनको ऊपर गुस्सा करके या दुख देने के लिए क्यों आप ऐसा बोलना है? कभी कभी भाई बहन लोगों के बीच में भी होता है, सगी बहन के जीवन में भी हम कुछ ढूंढते हैं, ये ऐसी करती है, वैसी करती है, क्यों ऐसा कर रही है, क्यों वैसा कर रही है, ये उसका चाल चलन ठीक नहीं है, क्यों हम बोल रहे हैं। बहू के जीवन, बहू को दे के बोलते हैं, कभी कभी दामाद को दे के बोलते हैं। हर एक व्यक्ति को एक मन है, आत्मा है, जो उस आत्मा में हम कभी भी चोट
नहीं पहुंचना चाहिए। स्कूल में भी ऐसा होता है, कभी कभी स्कूल टीचर्स बोलते हैं जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ आनंद रहना चाहिए, उस जगह में क्यों एक व्यक्ति को क्यों चोट पहुंच रहा है, हम क्यों ऐसा करना है। इसलिए आज आप एक निर्णय लेना, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, हर एक लोग निर्णय लेंगे ना, आप लोग जहाँ कहीं जाओगे वहां पर आनंद आ जाएगा। आप लोग एक निर्णय लेना, प्रभु मैं जहाँ कहीं जाऊंगी वहां किसी को चोट पहुंचने का शब्द यूज नहीं करूंगी, सबके साथ मिलजुल के अच्छा रहूंगी, ऐसे एक निर्णय लेना। तभी हम उस उत्तम तेल को, तेल हमारे जीवन में है, उस उत्तम तेल कहाँ जहाँ रहेगा वहां जीवन और आशीष मिलता है। आपका अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आरोग्यता चाहिए, आनंद चाहिए, घर में आशीष चाहिए, घर अच्छा रहना चाहते हैं या घर में बहुत सारे फैसिलिटी के साथ, अच्छा सुविधा के साथ रहना चाहते हैं, तो ये काम करना, हर एक को खुश रखना, हर एक को आनंद के साथ उससे बात करना और हर एक से मेल मिलाप के साथ रहना। किसी को भी कड़वाहट नहीं रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। किसी से बोलना, कभी भी बोलना नहीं मैं इस व्यक्ति से कभी नहीं बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी, ऐसा नहीं बोलना। आप ऐसा बोलोगे तो उसी दिन आपके जीवन में उस कड़वाहट का जो जड़ है वो अंदर आ गया। बीज, जो बीज है ना, जब भी हम घर में या खेती में कुछ बीज डालते हैं तो पहले नहीं दिखता, पहले क्या होता है, जड़ जाता है ना नीचे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा निकलता है बाहर, पत्तियां निकलता है दो दो करके। वैसा ही हमारे जीवन में कड़वाहट रहेगा किसी के प्रति, भले आपके भाई हो या बहन हो, किसी के प्रति कड़वाहट रहता है। उस कड़वाहट एक बीज है, वो अंदर जाएगा तो आपके अंदर ही अंदर एक जड़ पकड़ेगा, साइड में, और अच्छा स्ट्रांग वाला जड़ पहले आएगा, फिर उसके बाद साइड में आएगा, फिर बाहर निकलेगा। तो ऐसा निकलेगा तो आपका जीवन में कभी भी आशीष नहीं आएगा, परेशानी आते ही रहेगा। आपको नहीं मालूम, आप नहीं सोचते होंगे क्यों मेरे जीवन में परेशानी है, मैं तो चर्च जाती हूँ, मैं तो वचन पढ़ती हूँ, मैं तो वचन सुनती हूँ, मैं तो वचन प्रचार करती हूँ, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, परंतु मेरे जीवन में क्यों परेशान है। इसका मतलब है आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो आप अपने आप को जांचना जरूरी है। आज आप ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं, एक नया महीना में आप लोग प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं, इसी दिन में आप एक निर्णय लेना। कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप मनमुटाव हो या एक दूसरे से क्षमा नहीं मांगे होंगे, क्षमा नहीं किए होंगे, तो आज यहाँ पर बैठे हैं आप बोलना। भले आपको उनके पास जाके आप माफी मांगने का अच्छा नहीं लग रहा है, तो यही बोलना, प्रभु मैं उसको क्षमा करती हूँ, मैं उनको आशीष बोलती हूँ। आप लोग दूसरों को आशीष करोगे, आपका जीवन में आशीष आएगा। जहाँ आप लोग इकट्ठा होते हैं उस जगह में कभी भी किसी के विरोध मनमुटाव नहीं रहना चाहिए, खड़वाहट नहीं रहना चाहिए, किसी को दुख चोट नहीं पहुंचना चाहिए। हर एक को अच्छे समझना, हर एक को अच्छे बोलना। और भले वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, हो सकता आपका भाई हो, बहन हो, या कोई इसके पहले आपको जानते होंगे, इसके पहले क्लोज रहे होंगे, उन लोगों से आपको कुछ कड़वाहट रहा होगा या दुख होगा, तो उसको भी आप आज परमेश्वर के सामने रखना। प्रभु जी मैं उनसे जो भी बात हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं आज एक निर्णय लेती हूँ, ऐसा किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं कड़वाहट नहीं रखूंगी, सबसे मेल मिलाप। परमेश्वर यही चाहता है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, टुगेदर इन यूनिटी, यूनिटी के साथ रहना है। जहाँ इकट्ठा होते हैं ना, बुलाते तो सबको है, हम सब आते हैं, एक मन के साथ आना जरूरी है। जहाँ एक मन रहेगा, वचन में भी लिखा है, जहाँ एक मन के साथ यीशु मसीह के नाम से आते हैं वहां मैं उपस्थित रहूंगा, ऐसा परमेश्वर ने, यीशु मसीह बोला है। वैसे हम एक मन के साथ रहना जरूरी है। एक मत्ती में लिखा है, जब किसी का कुछ भाई के विरोध में कुछ आपको मन में है, तो पहले बेड को रख दो एक कोने में, जाके उनसे मेल मिलाप कर, उसके बाद आके बेड चढ़ा, तभी आपका उस बेड ग्रहण योग्य होगा। मैं तो प्रभु के लिए कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ बोल के आप दोगे, दे के
वहां पर मेल मिलाप के साथ नहीं रहेंगे तो उस भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। उस भेंट किस काम के लिए? पहले आपका जो पहचान का जो भाई है, बहन है, जीवित है, उससे हम प्यार नहीं करेंगे, उससे हम मेल मिलाप के साथ नहीं रहेंगे, कैसा हमारा भेंट ग्रहण होगा? आप एक निर्णय लेना, आज एक निर्णय लेना, मैं जहाँ कहीं मैं इकट्ठा होती हूँ बहन लोगों के साथ, भाई लोगों के साथ, वहां पर मैं एकता के साथ एकचित होकर रहना चाहती हूँ। हो सकता है आपके भाई लोगों का लड़ाई हुआ होगा या बहन लोगों को लड़ाई हुआ होगा, मैं नहीं जानती, परंतु आप लोग एक निर्णय लेना, पहले माफी मांगना एक दूसरे को, हो सकता है तो, नहीं तो आप उनको माफ करना, प्रभु जी मैं माफ करती हूँ। मैं वो तो मुझे कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, हमको स्वीकार नहीं करते हैं, गुस्सा करके बात करते हैं। आप उस टाइम क्या करना चाहिए? यीशु मसीह वो तो गुस्सा करती है, मैं नहीं कर पाती उसके सामने, मैं उनको माफ करती हूँ, मैं उसको क्षमा करती हूँ, पर कभी कहीं ना कहीं एक दिन मैं उससे बात करना चाहती हूँ। हम मेल मिलाप के साथ रहना है, मेल मिलाप जरूरी है। मसीही जीवन क्या है? मेल मिलाप की जीवन। यीशु मसीह किसी से भी गुस्सा नहीं किया। कितने लोग क्या क्या बोले थे, तू कहते उसके मुंह में, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। हम क्या है ना? तो इसलिए हमारे जीवन में जब भी आप लोग इकट्ठा होते हैं, एक निर्णय लेना, हम लोग एकता के साथ रहना चाहिए, एक चीज होना, वो फिर रहना है। शैतान वहां काम करता है, उस संगति को बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करता है, या आप लोगों का दूसरा के प्रति, बड़े आप लोग थोड़े झुंड है इसमें आणविक के साथ रहेंगे, पर दूसरा कोई होगा आपके मोहल्ला के, आपके गांव के, या आपका माँ के घर में या ससुराल के घर में, कुछ भी कोई भी होगा, उन लोगों के विरोध आपके जीवन में, आपके अंदर कुछ कड़वाहट है, मनमुटाव है या दुख है, तो आप तुरंत उसको माफ करना और उसको उस समय में परमेश्वर से बोलना, प्रभु जी मैं आज माफ करती हूँ, आज से उस बात को मैं मन में नहीं रखूंगी, उसको मैं क्षमा करती हूँ, उसको आशीष बोलती हूँ, ऐसा बोलना। जब हम लोग किराए में रहते थे तो वहाँ पर बहुत सारी बातें होती थी, तो कभी कभी उन लोग जो कर रहे हैं गलत है, मुझे पता है गलत है, पर मेरे मन में उनको इतना होता है, अरे ये लोग कैसे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, फिर भी इनको कैसे क्षमा करें, नहीं हो पा रहा है। मैं एक दिन मैं बर्तन मांज रही थी, तो क्यों क्षमा, किसके लिए क्षमा करना है? तो उस टाइम पवित्र आत्मा ने मेरे से मन में बात कर रहा था, बोल रहे थे जो दुष्ट व्यक्ति है उनके लिए क्षमा है, धर्मी लोगों को जरूरत नहीं है क्षमा, धर्मी लोग अच्छे लोग रहेंगे, जो दुष्ट व्यक्ति है उसके लिए क्षमा चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोलता है 7 बार नहीं 70 बार भी आपको क्षमा करना है। तो मैं मेरे बर्तन मारते मेरे मन में आया, तो तुरंत मैं बोली, प्रभु जी मैं उसको क्षमा करती हूँ, मैं नहीं करती उनको, कोई भी किसी को भी उनके विरोध में कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे लिए नहीं हो पा रहा था, पहले क्षमा नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम मैं बोली, प्रभु जी मैं उनको क्षमा करती हूँ, आप उनका जो भी है आप उनका लेकर लेने वाला है, मैं नहीं करूँगी उसका बदला, मैं नहीं लूंगी, ऐसा मैं प्रार्थना की। जब भी मैं घुटना टेकती हूँ तुरंत जो भी मेरे लिए विरोध किए हैं उनके लिए मैं क्षमा बोलती हूँ, प्रभु जी उनको आशीष करना, जो भी कर रहे हैं उनको आशीष करना, तभी आपके जीवन में आशीष आएगा। आप दूसरों को ब्लेस करना, आशीष करना, तभी आपके जीवन में आशीष आएगा। हम लोग को परमेश्वर बहुत सारे आशीष दिए हैं, वैसा आपको भी परमेश्वर करेगा। जब आप लोग आशीष का कारण बनेंगे दूसरों के प्रति, तभी आशीष बोलेंगे, तभी आपके जीवन में आशीष आएगा। इस वचन में लिखा है जीवन और आशीष कैसा मिलता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। कभी कभी हमको नहीं हो पाता है, कितना दुख देते होंगे, मारते होंगे या पीटते होंगे, उस टाइम भी आप बोलना मैं इनको क्षमा करती हूँ, इनको क्षमा करती हूँ। क्षमा ही जरूरी है हमारे जीवन में। तो हाँ, इस वचन में लास्ट में लिखा है सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कब आप लोग एकता के साथ एक चित होकर एक मन के साथ रहेंगे, उस टाइम वहां पर उत्तम तेल रहता है, उस उत्तम तेल के समान परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेगा, उस आशीष आपको मिलेगा। 2 ही बात मैं बताई आपको, पहले उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठकर वचन सुनना, कोई भी चिंता माइंड में नहीं आना। जब भी वचन सुनते हैं, वचन ही हमारे मन में होते रहना है। अभी आपको नींद अच्छा आ रहा होगा, कितना जा रहा है मुझे नहीं मालूम,
पर परमेश्वर से बोलना, प्रभु जी जो भी बात है मैं उस वचन को ग्रहण करना चाहती हूँ। जब भी आप उस मरियम के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम आपको याद आना चाहिए, मेरे मन में चिंता, दुख, बच्चों के प्रति, घर का प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति चिंता नहीं आना चाहिए। जब वचन पढ़ने के समय शुद्ध मन के साथ, अच्छा एक मन के साथ हम उस वचन को पढ़ना है। दूसरी बात, उस उत्तम तेल कब रहेगा? जहाँ एक चित होकर मनुष्य भाई बहन लोग मिलते हैं, उस टाइम उत्तम तेल रहता है। उस समय में हमको कोई भी किसी की विरोध बात नहीं करना चाहिए, किसी को दुख पहुंचना नहीं चाहिए, वहां पर आनंदित रहना चाहिए। वहां जब आनंदित रहेंगे तभी आपको क्या मिलेगा? जीवन और आशीष मिलेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष करेगा। आप लोग परमेश्वर के लिए जीना है, एक निर्णय लेते हैं तो इस उत्तम बाग और उत्तम तेल हमारे लिए जरूरी है। वचन और तेल जरूरी है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद से तेल से उनको मसाज करना स्टार्ट करते हैं ना, तेल से मसाज करेंगे तभी वो बच्चा क्या होता है? अच्छा पुष्ट रहेगा, देखने में अच्छा सुंदर दिखेगा। वैसा हमारे जीवन में भी तेल जरूरी है। तेल हर एक व्यक्ति को जरूरी है, आत्मिक जीवन के लिए तेल जरूरी है। नया नियम में भी हम पढ़ते हैं 10 कुंवारी के बारे में पढ़ते हैं, है ना? उसमें भी क्या जरूरत था? तेल, कोई और कुछ जरूरत नहीं था, है ना? तेल का जरूरत है। हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर तेल, उत्तम तेल चाहिए और उत्तम बाग, ये दोनों हमारे जीवन में रहना है। ये दोनों रहेगा तो आप मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरों के लिए एक नमूना के रूप में रहेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष